बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी फरहान सईद। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो था जूम इन एंड जूम आउट। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली शो कर देता हूँ। वो जो दो तरीकों से जूमिंग होती है पेज के ऊपर या डॉक्यूमेंट पे, वो हम लोग किस तरह परफॉर्म करते हैं। एक तो आपके पास यानी कि स्टेटस बार में जो आपका जूम स्लाइडर है ये इसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा, आप व्यू टैब में जाकर जो रिबन हमारा है, जो रिबन के अंदर 7 रिबन को हम लोग कितने यानी कि 7 टैब्स के अंदर डिवीजन में देखते हैं, वहाँ पे जूमिंग का एक ग्रुप बना हुआ। उस ग्रुप के अंदर जूमिंग से रिलेटेड जितने भी कमांड्स हैं, बटन हैं, वो दिए हुए होंगे, उनके थ्रू हम लोग जूमिंग कर सकते हैं। ये मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट की एक यानी कि विंडो ओपन किया पेज। आप लोगों ने अगर ये जो स्टेटस बार के ऊपर स्लाइडर दिया हुआ है इसके थ्रू जूमिंग करनी है तो आप लोग प्लस पे क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा, साथ वो लिखा हुआ भी शो करेगा। जिस तरह अगर मैं अब जूम आउट करना चाहूँ, मैं माइनस के ऊपर कर्सर को लेके आए तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है जूम आउट। तो जूम आउट क्या था? पेज को रिड्यूस करने के लिए, पेज का जो साइज है उसको रिड्यूस करने के लिए करना हो आपने तो हम लोग जूम आउट करते हैं। अगर उसको करीब से देखना है इंक्रीज फॉर्म में तो जूम इन करना है। ठीक है बेटा। दूसरा तरीका कार है, आपके जो टैब्स दिए हुए ये वाले रिबन टैब्स, इनके अंदर जो व्यू टैब है उस पर आपने क्लिक करना, वहां से जाना है जूमिंग ग्रुप में। अब जूमिंग ग्रुप में अगर आप लोग 100% पेज के जो जूम रखना चाहते हो, आपने क्लिक करना जस्ट इस कमांड के ऊपर, इस बटन के ऊपर जिस पे आपको 100% लिखा हुआ यानी का नजर आ रहा है। इस पर आप सिंगल क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिकली 100% पे उसका जो जूम है वो सेट आउट हो जाएगा। ये 2 वेज हैं बेटा इसको यानी कि जूमिंग का जो आपने अगर एक्शन परफॉर्म करना है किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर तो उसके 2 तरीकाकार क्या है। एक आप स्लाइडर के थ्रू कर सकते हो या फिर व्यू में जाना, व्यू टैब के अंदर आपको एक ग्रुप मिलेगा जूमिंग का, वहां से आप लोग इसकी जूमिंग परफॉर्म कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है वो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। जूमिंग के जो आपके स्टेप्स हैं वो भी हो गए। अब स्प्लिट अ डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शंस, कि एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करना। ठीक है। इट इज इजी टू स्प्लिट अ डॉक्यूमेंट इनटू सेपरेट सेक्शंस। एक डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ हिस्सों में अगर आपने उसको तकसीम करना है तो बहुत आसान है। ईच सेक्शन ऑफ अ स्प्लिट डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ कॉपी ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट। हर एक सेक्शन जो बनेगा उसका यानी कि तकसीम करने के बाद हमारे जो सेक्शन बनेंगे एक डॉक्यूमेंट के, वो कंप्लीट कॉपी रखते होंगे उस। फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट के एक पेज के ऊपर आपने लिख रखे हैं या 2 पेजेस के ऊपर आपने 10 लाइंस लिखी हुई हैं या 20 लाइंस लिखी हुई हैं। अगर आप उसको स्प्लिट का जब उसके ऊपर आप कमांड अप्लाई करोगे तो वो 20 लाइंस का पेज एक सेक्शन में जो शो होगा वो अब 2 में होगा, दोनों में कंप्लीट होगा। ये नहीं कि हाफ वहां हाफ वहां, नहीं। सेक्शन 1 में कंप्लीट पेज और सेक्शन 2 में उसी पेज की, उसी डॉक्यूमेंट की एक सेम कॉपी आपको नजर आएगी। मैं प्रैक्टिकली आपको ये परफॉर्म करके दिखाऊंगा अभी। तो आपकी जो डेफिनेशन है वो यहां तक है, एंटायर डॉक्यूमेंट इधर तक। इट इज इजी टू स्प्लिट, यहां से एंटायर डॉक्यूमेंट। तो आपने होमवर्क के अंदर यही लिखनी है। उसके बाद स्प्लिटिंग आ डॉक्यूमेंट, ये वाली हेडिंग देनी है और फिर ये स्टेप्स जो मैं पढ़ाऊंगा ये भी आपने होमवर्क में लिखने हैं। सबसे पहला क्या है स्टेप? ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट। एक सेव डॉक्यूमेंट जो पहले से आपने सेव किया, जिस तरह मेरे पास मैंने एक डॉक्यूमेंट पहले से सेव कर रखा है, इस तरह आपने एक डॉक्यूमेंट ओपन करना है। ऑन द व्यू टैब, आपने व्यू टैब पे क्लिक करना, जो रिबन टैब्स हमारे हैं उनमें। इन द विंडो ग्रुप क्लिक स्प्लिट। एक विंडो ग्रुप होगा, उसमें आपको नजर आएगा स्प्लिट कमांड या स्प्लिट बटन। ये देखें, ये रिव्यू के साथ आपका है व्यू टैब। व्यू टैब में आपने जाना इस वाले ग्रुप में, विंडो ग्रुप। अब विंडो क्या है? बेसिकली हम जो लोग कहते हैं पेज हमारे सामने ओपन है, वो हमारा पेज जो होता है वो एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो पे आपने क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी है, क्या एक्शन परफॉर्म करने, वो आप इस ग्रुप से, विंडो ग्रुप से परफॉर्म करोगे। हमने यहाँ पे स्प्लिट का एक्शन परफॉर्म करना है इस पेज के ऊपर। तो मैं जैसे ही स्प्लिट पे 1 टाइम क्लिक करूंगा, ये देखिए ये पेज डिवाइड हो गया 2 मुख्तलिफ हिस्सों में। अब देखिए यहां से नंबरिंग देखें आप,
1 2 3 4 5 ये लाइनें जा रही हैं। तो मैंने क्या कहा था, सेम जो पेज है वो उसकी एक कॉपी तैयार होगी कंप्लीट, ये नहीं कि हाफ हाफ पेज आपको नजर आएगा, नहीं। जो डेटा ऊपर वाले सेक्शन में वही सेम डेटा, वही सेम डॉक्यूमेंट आपको नीचे वाले में, यहाँ पे देखें नंबरिंग 1 से स्टार्ट हो रही है और ऊपर वाले में भी नंबरिंग 1 से ही आपकी स्टार्ट हो रही है। मतलब जो फाइल ऊपर नजर आ रही है वही फाइल नीचे है। ये स्प्लिट का, जब आपने इसको अगर रिमूव करना है अगेन, तो आप रिमूव स्प्लिट उसी बटन पे क्लिक करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अगर इसमें आपने जूमिंग करनी है इस सेक्शन में, आप लोग इसको जूम करके बढ़ा दें, साइज बढ़ जाएगा। ऊपर वाले में करना, ऊपर वाले को भी आप बढ़ा दें, कम करना या ज्यादा कर दें। अगर आप चाहते हैं 100% पर है, डायरेक्टली वहीं से इधर जाना, यहाँ पे से क्लिक करना 1 टाइम, 100 ये 100 पे हो गया। नीचे वाली विंडो को भी अगर आपने करना है उसके लिए भी 1 टाइम, पहले इधर आके इस एरिया में क्लिक करना है किसी भी जगह, देन आपने जाके 100% वाली कमांड पे बटन पे अप्लाई कर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली दोनों जो हमारे सेक्शन है उनका साइज 100% पे एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए इक्वल है। इसने भी एक पैराग्राफ को, जो भी डॉक्यूमेंट था उसको 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शनों में करके परफॉर्म किया हुआ है। मैंने आपको प्रैक्टिकली करके शो कर दिया। आपने भी अपने कंप्यूटर पे MS वर्ड एप्लीकेशन ओपन करनी है, वहां पे आपने जाके ये एक्शन परफॉर्म करना है और ये स्टेप लाजमी राइट करने हैं। माउस चेंजेस टू, माउस इस शक्ल में चेंज हो जाएगा आपके पास। क्लिक द माउस डाउन टू द प्लेस वेयर यू वांट टू स्प्लिट द डॉक्यूमेंट, मतलब जहां भी आपने उसके जिस डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना है उस पर आपने क्लिक करना है आके, उसके बाद आपने जाके स्प्लिट के बटन पे क्लिक करना है। द डॉक्यूमेंट स्प्लिट्स इनटू 2 सेक्शन, वो डॉक्यूमेंट 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, जिस तरह के मैंने अभी आपको करके दिखाया था। नाउ सेलेक्ट द जूम सेटिंग इनटू 100% इन बोथ सेक्शन, जिस तरह के मैंने आपको भी यहाँ पे जूम करके दिखाया 100% पे, ये वाला कि पहले अगर जिस तरह इसका साइज बड़ा है और आप लोगों ने इसको ऊपर वाले का साइज छोटा है और इनको सेम सेटिंग पे रखना है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जाके सिंपली 100 पे क्लिक करना, ये ऊपर वाला 100% पे हो जाएगा, नीचे वाले पे क्लिक करना, ये भी 100% पे हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये बोथ सेक्शन में आप 100 पे क्लिक करोगे, आपको सेम साइज में डिवाइड होकर आपके सामने आ जाएगा। ये आप लोग, इफ वी नो लॉन्गर वांट टू स्प्लिट द डॉक्यूमेंट, जस्ट डबल क्लिक द ये जो आपका डिवाइडिंग लाइन है, अगर आप लोगों ने मजीद उसको स्प्लिट फॉर्म में नहीं रखना, उसको अगेन ओल्ड फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं, जस्ट डबल क्लिक द डिवाइडिंग लाइन टू रिमूव द डिवाइडिंग, जो आपके डिवाइड करने वाली लाइन है, डिवाइडिंग लाइन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, मतलब जिस लाइन ने आपके डॉक्यूमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम किया था उसको खत्म करना हो तो आपने जस्ट डबल क्लिक करना है डिवीजन लाइन के ऊपर। वो लाइन कौन सी है जिस पर डबल क्लिक करके आपने अगेन डबल सेक्शन वाले पेज उस विंडो को 1 सेक्शन में आपने देखना है, ये लाइन जो इनको यहाँ से तकसीम कर रही है, इस पे आके आपने डबल क्लिक करना है। ये देखें अब प्लस की फॉर्म में आ गया आपका कर्सर, इस पर डबल क्लिक करना है, वो अगेन 1 विंडो में आपको यानी कि शो होगी 1 पेज पे। ये था हमारा आज का जो स्प्लिट करने का फंक्शन था। इसमें आपने क्या करना, आज का होमवर्क जो प्रैक्टिकल होमवर्क है वो आपने जूमिंग करके देखनी है और स्प्लिट किस तरह होता है एक डॉक्यूमेंट वो भी करके देखना है। उसके अलावा जो राइट करने का होमवर्क है वो आपने पहले स्प्लिट की डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ तक इंटायर डॉक्यूमेंट। उसके बाद स्प्लिटिंग अ डॉक्यूमेंट, इसके जो मैंने स्टेप्स आपको पढ़ाए हैं ऑलमोस्ट 6 स्टेप हैं, ये आपने 6 या 7 जितने भी हैं ये स्टेप आपने सिर्फ राइट करनी है यहाँ तक, डायग्राम कोई ड्रा नहीं करनी। और बाकी जो एडिटिंग टेक्स्ट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, अस्सलाम वालेकुम। एक बात बेटा मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, होमवर्क जो मैंने दिया है वो डेट टू डेट आपने राइट करना और वो किसी भी वक्त आपको बुला के चेक किया जा सकता है और सुनूंगा भी सही। जो लिखते हो वो याद लाजमी करना है। ये होमवर्क डायरी आपके सामने आपको नजर आ रही है। अब आपका ये बहाना ना रहे कि हमें डायरी का नहीं पता था। इसमें स्प्लिटिंग अ डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शंस, उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है और उसके जो स्टेप्स मैंने पढ़ाए हैं वो स्टेप्स लिखने हैं। अब ये डायरी भी आपके पास आ गई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।